अच्छा, ये आज लाइव आए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि लाइव हम लोग आए हैं क्या। उसके बाद फिर हम लोग जो है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग जो है लाइव हैं कि नहीं। अच्छा, एक बार मैं लाइव हूँ। एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे जुड़ गए हैं। आगे आगे हेलो। हम्म। आगे आगे। नमस्कार दोस्तों। देखो आगे मैसेज आगे। मैं प्रवीण असवाल आज जो है लाइव आया हूँ। लाइव आने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आज बहुत चर्चा होगी और बहुत ही शांत तरीके से चर्चा होगी। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी, कोई भी किसी प्रकार का रोष होगा, तो आप जो है मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। हमारी वीडियो भर्ती काफ़ी चर्चाओं में है और शुरुआती दौर से चर्चा में है। और हर वक्त जो है एक लगा हुआ है कि मेहनती छात्र कौन है। हम लोगों ने तो स्लोगन भी बना दिया। इतनी चर्चाएं लगातार हो गई है, हम लोग हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहे, हर जगह कहते रहे कि मेहनती छात्रों के साथ अहित न हो। लोकतंत्र में जनता का स्थान सबसे ज़्यादा होता है, सर्वोपरि होता है। और हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हम लोगों ने अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों तक हर वक्त पहुंचाई है और उन्होंने भी खुलकर हमारा समर्थन किया है। उन्होंने ही क्या, हर जगह जहाँ पे भी हम लोग गए वहाँ पे सबका मिला जुला एक रिस्पॉन्स था। उनका कहना ये था कि देखो, प्रदेश में भ्रष्टाचार तो बढ़ गया है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की सज़ा मेहनती छात्रों को क्यों मिले। आप लोग भी किसी के बच्चे हो और हमारे बच्चे भी अगर इस एग्ज़ाम में बैठे होते, अगर उनके साथ भी इस प्रकार की घटना होती तो क्या हम चुप रहते। हमारी बातों को, जो बात हम कहते हैं, इस बात के दो मतलब निकलते हैं। या तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी मेहनत से इस लिस्ट में आए हैं, और दूसरा वर्ग भी है जो जिन लोगों ने मेहनत भी की है और वो लोग एक दो नंबरों से रह गए हैं। उनकी बात भी करते हैं कोई लोग। वो एक एक संघ है। आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो उसमें मुझे बहुत सारी बातें जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का था कि देखो, पहले तो संघ बनता है। संघ के निर्माण में हमने कोई योगदान नहीं दिया, ना हमने इसके चुनाव में पार्टिसिपेशन लिया। चलो, वो एक अलग मुद्दा है। कोई युवा तो सामने आया प्रदेश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, जिस बात पे हमने हर जगह खुले मंच पे ये बात भी हमने रखी कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए किसी ने तो हिम्मत रखी, लेकिन उसको सामने लाने के लिए जो पीछे जो लोग हैं उनका योगदान किसी को नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए हर कोई है। हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन जो वास्तविकता है मैं उससे आपको आज अवगत कराना चाहता हूँ। अपने प्रदेशवासी जो भी मुझे सुन रहे हैं और जो लोग छात्र सुन रहे हैं, जो भाई भी सुन रहा है, हो सकता है कि कुछ बात बुरी लगे, लेकिन आप मेरे इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। मैं आज किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये बात कहने नहीं आया कि किसी ने मेरा अहित किया। मैं ये बात कहने नहीं आया कि कोई हमारे पीछे पड़ा है। मैं तो कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो मैंने, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी बातचीत लोगों से होती है। मैं विभिन्न प्रकार के वर्गों से बात करता हूँ, उनसे उनकी मनोदशा जानता हूँ। तो मैंने यही देखा
कि आज पूरे प्रदेश में एक आक्रोश है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश है, लेकिन उस भ्रष्टाचार के उजागर के पीछे कौन एक चेहरा है, इस पे अभी भी संशय है। हो सकता है कि कुछ लोगों को सिर्फ एक ही चेहरा नजर आए कि भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक ही व्यक्ति का योगदान है, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, हम लोग इस भर्ती के धरातल से जुड़े हुए हैं। शुरुआती तौर से हम लोग इस पे पूरी खबर रख रहे हैं, तो हमें पता है किस व्यक्ति का कितना योगदान रहा है। हाँ, कोई हो सकता है किसी ने इस मुद्दे को उछाला और हर जगह बात भी रखी, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण योगदान मैं देखता हूँ जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया। जिनकी प्राथमिक जांच में जो लोग दोषी पाए गए, उन्होंने उनकी एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद स्वयं रायपुर थाने में उन्होंने वो लिस्ट दी है। तो होता क्या है कि जो बाहर के जो भी लोग रहे होंगे, उन्होंने जो लिस्ट बनाई होगी, उस लिस्ट में क्या उन्होंने उनके लिस्ट बनाने के पीछे क्या बेसिस रहे होंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक आईएएस ऑफिसर ने अगर कोई खाका तैयार किया है और उसकी लिस्ट में अगर वो किसी को दोषी मान रहा है, तो उसने पूर्व के एग्ज़ामों में उन छात्रों की जो संलिप्तता थी या उनके नंबर रहे थे, उन सबको उन्होंने देखा है और प्रीवियस एग्ज़ाम की पूरी हिस्ट्री देखी। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उन्होंने वो लिस्ट एसटीएफ को सौंपी। उन्होंने कहा कि ये छात्रों को अगर आप इन पे अगर सही ढंग से स्टडी करोगे, इन पे रिसर्च करोगे, तो आपको पूरा नेक्सस समझ में आ जाएगा। तो ये नेक्सस जो पूरा आज पकड़ा गया है, इसको पकड़ने के पीछे किसी एक व्यक्ति का योगदान है जिनको आप गालियां देते हैं। मैं बड़ा स्तब्ध हूं। माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे एस राजू जी, उन्होंने इस बात को उजागर किया, लेकिन अंत में क्या हुआ, हमारे जो छात्र थे अंधभक्त होके उन्हीं को गाली देते रहे। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, वो बात भी किसी को समझ नहीं आई। दूसरी बात चलो कर लेते हैं, चलो एक चेहरा तो मैंने आपको बताया, दूसरा चेहरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा कि लोकतंत्र में होता क्या है, जैसा हमारा प्रदेश का मुखिया चाहेगा। इतने मुख्यमंत्री आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा साहसिक कदम कोई उठा सकता था? बताओ। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा साहसिक कदम उठा सकता है? प्रथम दृष्टया, या जब मैं कहूँ कि मैंने कुछ पोस्टें ऐसी देखी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को चोर कहा गया, लेकिन मैं कुछ लोगों की मानसिकता को मुझे समझ नहीं आ रही है। कभी तो वो उन्हें चोर लगते हैं, कभी हीरो लगते हैं। जब उनके मन की नहीं होती तो हर वो इंसान उनको जो है बुरा लगने लगता है। भाई, इंसान तो एक ही है, लेकिन आपकी मानसिकता कुछ अलग है। उन मानसिकताओं में वो इंसान आपको अलग अलग छवि का लगने लगता है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस बात का संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये इसमें बहुत सारे लोग नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें एक खतरनाक खिलाड़ी है, हाकम सिंह का नाम लिया। लेकिन प्रदेश की जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हाकम सिंह पकड़ा नहीं गया? उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। कह रहे थे कि हाकम सिंह पकड़ा नहीं जाएगा, उसके तार पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन रिजल्ट तो आपके सामने है। क्या हाकम सिंह आपको जेल में बंद नजर नहीं आ रहा है? क्या उस पर जांच नहीं हो रही है? आपने देखा होगा अपर सचिव, जो निजी सचिव है, उस लेवल के भी 2-3 लोग पकड़े गए। इतने बड़े बड़े जो लोग पकड़े गए, मनराल जैसे लोग पकड़े गए। एक जो लखनऊ का जो कंपनी का जो मालिक है, जिसकी 111 करोड़ टर्नओवर जिसकी वर्थ है, वो पकड़ा गया। इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग पकड़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जांच अच्छी नहीं हो रही है।
हमें अपनी एसटीएफ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भाई अगर अपने घर वालों पे भरोसा नहीं होगा तो आप किस पे भरोसा करोगे? बाहर वालों पे भरोसा करोगे। चलो ठीक है, आपको लगता है कि हमारी एसटीएफ आपको लगता है कि हमारी एसटीएफ प्रदेश में हमारे जो नेताओं हैं उनसे दबी हुई है। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अरे आप मुझे बता दो, सीबीआई जांच अगर आप की मांग कर रहे हो तो सेंटर लेवल पे पार्टी में कौन है? अगर कल के दिन सीबीआई ने भी चलो जांच कर दी और उसने जो है जांच बिल्कुल वास्तविक दे दी, आप तो उसमें भी खुश नहीं होंगे। तो किस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है, इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया। सिर्फ एक रट लगी है और वो रट ये लगी है, वो आपको पता ही है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ लोगों ने आपस में मिलकर एक संघ बनाया, चलो जिसकी हम सराहना भी करते हैं और एक अच्छा प्रयास भी है। संघ ऐसे ही तो बनते हैं, आपस में लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। जिसका नाम ही बेरोजगार संघ है, उसका काम क्या होगा? उसका काम बेरोजगारी को ख़त्म करना होगा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे बात करना होगा। हम लोग, आज मैं लाइव आया हूँ, मैं भी तो बेरोजगार हूँ। मेरे साथ जो मेरे भाई लोग पीछे हैं, मेरी बहनें पीछे हैं, ये सभी लोग तो बेरोजगार हैं। इनको रिप्रेजेंट करने वाला इस प्रदेश में कौन है? माना कि हमने आपका चयन नहीं किया, लेकिन आपने तो संघ इसीलिए बनाया है ना कि हम जैसे लोगों का आप लोग प्रतिनिधित्व करें। हो सकता है कि बीच में हमने कभी कहा होगा कि हमने आपका चयन नहीं किया, आप कौन होते हैं, ये बात भी हमारी जायज़ है। हमने हमने तो वोट नहीं दिया। जब हम लोग किसी विधायक का चुनाव करते हैं, उस चुनाव में तो हम लोग वोट देते हैं, लेकिन हमने कोई वोट नहीं दिया। चलो वो बात आपको बुरी लगी होगी, लेकिन उस बात का भी खंडन करता हूँ कि चलो हमने कहा उस पर मिट्टी डालो, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन करने वाला कौन है? चलो हमने मान लिया कि आप हमारा रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भर्तियों को रद्द करवाना उद्देश्य होना चाहिए। जब प्रदेश में पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे जनमानस आज प्रदेश में जब भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, पूरा आक्रोशित है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हो गई है, बहुत गहरी हो गई है, और उस जड़ को काटने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए, भ्रष्टाचार रूपी जो एक पेड़ है उसको उखाड़ने के लिए जब एक माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था, अमर उजाला के फ्रंट पेज में आज मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए और मेहनती छात्रों को न्याय देने के लिए मैंने एक कदम उठाया है, और हो सकता है कि इसमें मुझे कोई राजनीतिक एक बहुत बड़ा चैलेंज देखना पड़े, लेकिन मैं तैयार हूं, एक राजनीतिक खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति जब इतना बड़ा साहसिक कदम उठा सकता है तो दिक्कतें किस बात की होनी चाहिए? दिक्कतें इस बात की होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी घट रही है, मेहनती छात्र चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे, वीडियो में, लाइव आके, हर जगह लिखित तौर पे एसटीएफ के सामने जाके, एक एसपी के सामने एक चोर मुश्किल से जाता नहीं। हम लोग अगर चोर होते, क्या एसटीएफ के पास जाते? एक एसपी के पास जाते? एसपी के पास जाकर हम लोगों ने कहा, सर देखिए, आपको हमारी जितनी भी जांच करनी है आप कर लीजिए, जितने भी घंटे आपने हमें बैठाना है बैठा लीजिए, जो कुछ भी, जितनी परतें भी आप खोल सकते हैं खोल लीजिए। जब हम जांच एजेंसी के पास जाके ये बात कह सकते हैं, इससे बड़ा ईमानदारी का सबूत क्या दे सकता है कोई? लेकिन हमारी बात तो किसी व्यक्ति को माननी ही नहीं है, और बिल्कुल माने भी क्यों भाई? क्योंकि जिनकी जैसी प्रवृत्ति वो वैसा काम करेगा। जिसने जो संघ जिस काम के लिए बनाया, उस संघ का उद्देश्य मुझे पूरा नज़र होता हुआ नहीं आ रहा, सिर्फ एक बात को छोड़ के।
उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार के लिए अच्छी लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई में एक दूसरा मुद्दा कहाँ से आ गया? एग्ज़ाम को रद्द कर लो। भाई ये मुद्दा आप कहाँ से लेके आ गए कि एग्ज़ाम को रद्द करो? एग्ज़ाम को रद्द करके अगर आप खुश हो तो आप ये बताइए मुझे, 2015 एसआई की भर्ती जो है वो विजिलेंस को दे दी गई। 2016 की जो भर्ती है वीडियो की, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। उसको रद्द करवा के क्या दोबारा एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से हो पाया? आप लोगों ने ही कहा कि 2018 वीडियो भर्ती में ओएमआर सीट में कुछ कल परसों एक कोई व्यक्ति बता रहा था लाइव आके। तो आप बता दीजिए कि हाँ, दूसरी बात, आपने देखा होगा कि आपने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आपने देखा होगा कि आप लोग सड़कों पे रहे और आपने प्रदेश के युवाओं से वादा किया कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। उस मुद्दे पे हमारे भाई लोग सड़कों पे भी रहे। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई है। ये एक झटके में ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए पूरा प्रदेश, हर कोई मिलजुल के सब सामने आएंगे। हम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप क्या मेहनती छात्रों को पीस दोगे? 2015 से सभी एग्ज़ामों को निरस्त करा दोगे? तो कैसे किसी घर में आप एक दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर लोगे? कैसे किसी गरीब के घर में आप एक दिया जलाओगे? आप कैसे किसी बहन को आश्वासन दोगे कि तेरी नौकरी भी लग सकती है? भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए प्रदेश में एक तंत्र विकसित है। एसटीएफ की स्थापना हुई है, पुलिस तंत्र है। एसटीएफ इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी तक तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई और हल्ला पहले स्टार्ट हो गया। अरे एसटीएफ की बात तो छोड़ो ना, आप लोगों का मुद्दा तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, एग्ज़ाम को रद्द करो। क्या ये न्याय संगत था? क्या आप लोगों की आत्मा इतनी गिर गई कि आप लोग जो है, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कल एक वीडियो चला था और वो वीडियो जो है मुझे पता नहीं किसका था। मैं उसमें एक कमेंट देख रहा था। तो उसमें एक 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 पति जो है अपनी पत्नी की उपलब्धियों के बारे में कह रहा था कि मेरी पत्नी ने एग्ज़ाम निकाला है और एग्ज़ाम निकालने के बाद जो उसकी मनोदशा है उसके बारे में बता रहा था और कह रहा था कि मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत की और मैंने उसका सपोर्ट किया। मैं दिहाड़ी करता हूँ, मज़दूरी करता हूँ और मज़दूरी करके मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने में काफ़ी मदद की और सहयोग दिया। तो वो उस भाई की एक एक्सप्रेशन था अपने आप को बताने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए कि मेरी और मेरी पत्नी की जो जर्नी रही है वो कैसे रही है। उसने तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया और डालने के बाद एक छात्र का कमेंट आ रहा है और उस छात्र का कमेंट देखकर सच में मेरी आत्मा हिल गई। मैं बहुत स्तब्ध हुआ। मैंने देखा उस कमेंट में जो उस व्यक्ति ने जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है, जिन उसने जैसे मतलब एक कहते हैं ना, एक जो डायमन होता है, एक डायमन भी क्या कहूँ, डायमन तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी इंसान को मार के खा जाए, पर लेकिन डायमन तो गाली गलौज तो मुझे तो नहीं लगता है कि करता होगा। लेकिन जो वो व्यक्ति था उसका कमेंट था कि देखिए जनाब, आपकी पत्नी ने, आपने जो मेहनत की, आपने दिहाड़ी से अपने पत्नी को पढ़ाया हो, आप दिहाड़ी करके पढ़ाओ, चाहे आप सेक्स स्लेव करके पढ़ाओ। मैं फिर से कह रहा हूँ, सेक्स स्लेव। सेक्स स्लेव का मतलब अगर आप जानते होंगे तो आप पहले के इतिहास के पन्नों में जाइए, सेक्स स्लेव क्या हुआ करते थे। सेक्स स्लेव जैसा हमारे इतिहास में एक समाज पे एक जो है बहुत बड़ा कलंक था और वो बात करता है कि सेक्स स्लेव आप बन जाओ, आप मजदूरी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होकर रहेगा। आप मुझे ये बताइए, क्या ये रद्द करने का जो नशा है इतना भारी हो गया कि हमारे समाज में जो बहनें हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं
और जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के अन्य लोग हैं, दिव्यांग भाई, ये क्या इनका दर्द भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा? इतना नशा तो दारू का भी नहीं होता दोस्तों, जितना ये नशा लोगों के ऊपर रद्द का हो गया। और रद्द का जो नशा है वो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 लोगों के ऊपर है। तो ये इस प्रकार की भावनाएं अच्छी नहीं हैं जो समाज में हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को आहत करे। तो ऐसे लोग जो है, इस मनसा से लोग जुड़े हुए हैं। देखो, एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम न होना, निकलना न निकलना, वो अलग अलग एक मैटर है। लेकिन मेरे प्रदेश के वासियों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हद तक गिरना क्या जायज़ है? अरे जो बातें होती हैं, जो गिले शिकवे होते हैं, वो हम लोग वक्तव्य से, बातों से, अपने पत्राचार से, हर चीज़ से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने शेयर करके कर सकते हैं। लेकिन क्या इस तरीके से असभ्य होना, क्या हमें ये एक उत्तराखंडी की एक निशानी है? मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से जो है आप लोग गिर जाओगे, और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। चलो, इस बात पे भी सोशल कमेंट पे मैंने देखा, तो इस बात पे चलो ठीक है, ये भी अलग मैटर है। अब दूसरी बात करता हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, सीएम धामी जी, इन्होंने जो निर्णय लिया, जो आज के अखबार में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मेहनती छात्रों के साथ न्याय होगा, उन्हें नियुक्ति दी जाएगी और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलेगी। मेरे प्रदेश के वासियों, आप मुझे बताइए, इस स्टेटमेंट में क्या आपको खराबी लगती है? क्या भ्रष्टाचारियों को बाहर करके क्या मेहनती छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता? ये स्टेटमेंट, इतना नपातुला स्टेटमेंट न्याय संगत है। बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि ये एक न्याय संगत स्टेटमेंट है। और हमारी पारंपरिक जो न्याय की जो एक अवधारणा है, उस अवधारणा में कहा गया है 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को कभी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जब हमारे पुरातन धर्म में, पुरातन जो हमारा धर्म है, इस धर्म में और हमारे भारतवर्ष में ये सिद्धांत चला आया है, तो इसमें अगर कोई इस बात पर चल रहा है तो गलत क्या है? हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें गलत लग रही होंगी, लेकिन जैसे कुछ वक्त गुजरेगा और आप लोगों के साथ कोई चीज़ें घटित होगी तो आपको लगेगा कि देखो यार, सच में छात्र उस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन उनको अभी समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों के सामने एक पट्टी लगा दी गई है और उनको इतना अंधभक्त बना दिया गया है कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। न्याय की बात करेंगे तो उन्हें अन्याय लगता है, कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा तो उस पर अभद्र टिप्पणियां कर देंगे। जैसे हम लोग लाइव आए हैं, बहुत सारे हमारी बहनें भी लाइव आती हैं, अपनी कंडीशन के बारे में बात करते हैं, वो उन्हें गलत लगता है। कोई हमारा दिव्यांग भाई अगर जो है आता है, वो तनाव में रह के लाइव आता है, तो उसे वो नशेड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं प्रदेश में, अच्छी बात नहीं है। और वो सिर्फ जो है इसलिए है कि छात्रों को एक मतलब एक छात्रों को एक दिशा में लेके जाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि देखो, आप हमारे साथ जुड़िए, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, किस प्रकार का न्याय करना चाहते हैं? भ्रष्टाचारियों को पकड़ के अगर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, और मेहनती छात्रों को, जिनको, चलो ठीक है, अगर आपको हम मेहनती नहीं लग रहे हैं तो भाई आप ही बता दीजिए ना कि हमारी मेहनत को साबित करने के लिए हम कैसे अपने आप को प्रूव करें। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि चलो ठीक है, हमारी जांच करवा दो ना सीबीआई से। भाई जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग मेहनती हैं, आप हमारी जांच करवा दीजिए सीबीआई से। हम लोग अगर पकड़ में कहीं आते हैं, भाई हम पे बुलडोजर चला दो। हम लोग तो कह ही रहे हैं, परेड ग्राउंड में लटका दो। इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं? ये बात भी आपको समझ नहीं आ रही, चलो इस पे भी मिट्टी डाल दो। क्योंकि आप लोगों ने एक रट पकड़ी है और वो रट है रद्द की। जैसे आपने एक रट पकड़ी है रद्द की, वैसे हमारी भी एक रट है नियुक्ति की। और रट के साथ साथ में हम अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, जिस परीक्षा के लिए आप तैयार नहीं हो। हम लोग प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ उतरे हैं, और आप लोग अपने, क्या कह सकते हैं, अपने स्वार्थों के साथ आप लोग जुड़े हो। भाई, महात्मा गांधी को अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा, आपने इतिहास में, आपने राजनीति शास्त्र में अगर एक से एक जो है
जो व्यक्तित्व वाले लोग रहे हैं, विवेकानंद जी हमारे भारतवर्ष के इतने एक अच्छी पर्सनैलिटी रही है। बहुत सारे ऐसे अनेक पर्सनैलिटियाँ हैं, अगर आपने उनको देखा होगा कुछ तो सीखा होगा। पर लेकिन मैं कैसे उम्मीद करूं आप लोगों से कि आपने कुछ सीखा होगा, क्योंकि आपने उनको देखा ही नहीं होगा, आपने कोई किताब पढ़ी ही नहीं होगी। किताबें हमारी अच्छी दोस्त रही है, हमने किताबों से सीखा है। जो मेहनती छात्र होगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक उस छात्र की बात कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बैठा होगा। क्यों? क्योंकि इन छात्रों का एग्ज़ाम से लेना देना है, आपका एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है। जिस छात्र ने तैयारी की है वो इस बात को अच्छे से जानता होगा कि तैयारी किस प्रकार से होती है, और हमारी संवेदनाएं उन हर एक छात्र से है जिसने मेहनत की है। भले ही उसका सिलेक्शन हुआ हो चाहे उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, हर छात्र ने मेहनत की है। ये एक समय की बात है, और हम लोग देखेंगे जो है एग्ज़ामों में एक लक फैक्टर काम करता है। मैंने अनेक एग्ज़ाम दिए, एसबीआई का एग्ज़ाम दिया, आते हुए सवाल मुझसे गलत हुए, 1.25 नंबर से मैं रुका। 4 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, लेकिन कमी मुझ में थी कि मैंने तैयारी जो है बहुत शॉर्ट समय के लिए की थी, तो लेकिन सिलेक्शन हो नहीं पाया। दोबारा एग्ज़ाम दिया, दोबारा जो है उस टाइम पे मैं उत्तराखंड की तैयारियों में आ गया, उस टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इतने सिलेक्शन हुए हैं लेकिन नियुक्ति हमारे पास एक भी नहीं। क्या ये दुर्भाग्य नहीं हमारा? और आप चाहते हैं कि जो छात्र जो है मेहनत करके आया है, जिस छात्र के 3-3 4-4 एग्ज़ाम निकले हुए हैं, उस छात्र को आप जो है एक सेकंड नहीं लगता आपको बोलने में कि हम लोग पैसे दे के आए हैं। अब शुरुआत से बात करता हूं कि जब भर्ती का रिजल्ट आया तो उस समय पे अनेक प्रकार के आरोप लगे, और उन आरोपों में हमने देखा कि शुरुआती दौर से 7 अप्रैल से आरोप लगने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इस बीच कोई आरोप नहीं लगे। दिसंबर का महीना एग्ज़ाम हुए, 3-4 दिसंबर को शायद से एग्ज़ाम हुआ और अप्रैल में इसका रिजल्ट निकला, लेकिन इस बीच बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस था। ना तो हमारा बेरोजगार संघ सामने था और ना कोई भी छात्र बिल्कुल सामने आया कि देखिए 4-5 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है और मेरे पास 15 प्रश्न आ गए हैं। जैसा कि आज हमारे एक भाई साहब, उम्र में छोटे हैं फिर भी हम भाई साहब कह रहे हैं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि कैसे पता करोगे कि 14-15 प्रश्न जो हैं बट गए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ वो 15 क्वेश्चन जो है सिर्फ हम में बटे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। भाई हमें तो पता ही नहीं था हमारा सिलेक्शन हो रहा है, हमें इतना पता था कि हमने एग्ज़ाम दे दिया है। लेकिन जिन लोगों के अच्छे नंबर आए थे और कह रहे हैं कि हमारे नंबर घट गए हैं, क्या आप लोगों के पास ये क्वेश्चन बंटे थे? और अगर बंटे थे तो आप क्यों नहीं जा रहे देहरादून? देहरादून कूच क्यों नहीं कर रहे? एसटीएफ के पास क्यों नहीं जा रहे? जाइए, एसटीएफ जो है बिल्कुल जांच के लिए तैयार है और कह रही है चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कि हमारी जांच अभी ख़त्म नहीं हुई। जिस भी छात्र के पास जो सबूत है अभी भी द्वार खुले हैं, द्वार बंद नहीं हुआ। जैसा होता है ना एयरलाइंस के जो है जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जब उसका गेट बंद हो जाता है, भले ही आप जो है नीचे खड़े रहो, गेट बंद, तो आपकी यात्रा अब नहीं हो सकती। जो लोग नीचे हैं उनकी यात्रा नहीं हो सकती। लेकिन भाई ये एसटीएफ की जांच चल रही है, अभी क्लोज नहीं हुई। एसटीएफ की जांच इज़ ओपन, ओपन फॉर ऑल, और कोई भी आके अपने जो है तथ्य सबूत सब रख सकता है। लेकिन आप लोग तो तैयार है नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि 15-15 क्वेश्चन बंट गए हैं। भाई अगर बंट गए हैं तो उस छात्र से पूछो ना कि तेरे पास 15 क्वेश्चन आए कहाँ से। वो छात्र बताएगा कि मेरे पास क्वेश्चन इस बंदे से आए, ए नामक व्यक्ति से आए। फिर ए बताएगा कि मेरे पास क्वेश्चन बी नामक व्यक्ति से आए। फिर बी को जब लठ पड़ेंगे तो बी बताएगा कि मेरे पास प्रश्न सी नामक व्यक्ति से आए। लठ मारने पे अच्छे अच्छे जो है बिल्कुल बक देते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया पे भी उन लोगों को लगता है कि हमें जो है लठ पड़ेंगे, और वो जाके बता नहीं रहे हैं कि मेरे पास 15 क्वेश्चन आए। अरे आप बताइए ना यार, 916 में जितने भी छात्रों का मेहनत से चयन हुआ है, 916 के अलावा क्या आप औरों के पास भी तो क्वेश्चन आए होंगे? तो वो चुप क्यों हैं? दही क्यों जमी है? बता दो ना। आप एसटीएफ के पास जाके बता दो, विजिलेंस के पास जाके बता दो कि भाई मेरे पास 15 क्वेश्चन आए थे। आज वह व्यक्ति कह रहा था कि कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 15 क्वेश्चन आए, उसके पास बंटे, इसके पास बंटे। भाई इसका तरीका बहुत अच्छा है। चलो हम पे तो भरोसा नहीं हो रहा है ना आपको, हम नहीं बताएंगे जिनका चयन हुआ है, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। चलो आपको लगता है कि हम लोग मतलबी हैं, स्वार्थी, हम नहीं बताएंगे।
ठीक है, मान लिया। अरे 916 लोग हैं, इन 916 के पास क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी के पास क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर क्वेश्चन आया है तो आप लोग बता तो सकते हैं भाई एसटीएफ को। क्या डर लग रहा है क्या डंडे खाने का? या आप लोगों ने एक मुद्दा बना लिया है कि हम इस नरेशन को रटवा देते हैं लोगों को कि पेपर बंट गया है, व्यापक तौर पे बंट गया है, और देखो पता नहीं चल सकता है। भाई पता चल सकता है। मेरे पास अगर क्वेश्चन आए हैं तो मेरे कॉल हिस्ट्री में संपर्क में लोग रहे होंगे, और संपर्क में लोग रहे होंगे तो इजीली पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति था, किसने क्वेश्चन बांटे हैं, कहाँ गया, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, प्रदेश के युवाओं को भटकाना है, अपने साथ जोड़ना है, ये एक मुद्दा है। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं मेरे प्रदेशवासियों, लेकिन समझिए, आप इस बात को समझिए कि कैसे छात्रों को पढ़ाइयों से भटकाया जा रहा है, अपने साथ भीड़ तंत्र को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सराहना करता, मैं तारीफ करता जब बात से भ्रष्टाचार की होती, और जो रैली उस दिन हुई थी मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि उस रैली में अनेक छात्र ऐसे थे जो अनेक अनेक कारणों से जुड़े थे। हमारी बहनें जो जुड़ी थी आरक्षण के लिए। आरक्षण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और हमारी बहनों को, हमारी जो बहनें हैं, हमारी मातृशक्तियां हैं, इनको आरक्षण जरूर मिलना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि कल के दिन मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, ये सब एग्जाम में उतरेंगे, और हमारी मातृशक्तियों को अगर मौका नहीं मिलेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए, उन्हें सही ढंग से कोटा निर्धारण नहीं होगा, तो हमारे समाज का विकास नहीं होगा। और मैंने लोअर पीसीएस एग्जाम में जो मेरे पास निबंध आया था, उस निबंध में भी था कि हमारे भारत समाज में महिलाओं की स्थिति। हम निबंध में तो बहुत अच्छा लिख के आ जाते हैं, बहुत खतरनाक एक से एक डायलॉग मार के आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ, असल मायने में हमारे समाज का विकास तभी हो सकता है जब हम अपने जो है मातृशक्तियों के विकास की बात करेंगे, और विकास की बात तब करेंगे जब एक अच्छी मनोदशा होगी। लेकिन चलो, ये मुद्दा उस रैली में ये मुद्दा था, तो इसलिए मैं इस रैली के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और ग्रैंड सल्यूट भी करता हूं कि आपने एक मुद्दा जो आरक्षण के लिए था, ये आपने मुद्दा उठाया। इस मुद्दे के लिए जिस भी बंदे ने रैली में जो समर्थन दिया है, उसके लिए ग्रैंड सल्यूट है मेरी तरफ से। अब दूसरे मुद्दे में बात करता हूं कि किसके लिए मैं ग्रैंड सल्यूट देना चाहता हूं। पहला मुद्दा ये था, और दूसरा मुद्दा इन लोगों ने उठाया कि एग्ज़ाम एक पारियों में होना चाहिए, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रशासनिक सुधार की बात की, इस मुद्दे के लिए भी जो है हम लोग बहुत ही अच्छा समर्थन करते हैं। और दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया कि जो है इसमें बड़े से बड़े लोग जो हैं, जो शामिल हैं, उनको पकड़ना, बिल्कुल उनको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। इसका भी हम बहुत ग्रैंड वेलकम करते हैं, और ये डिज़र्व करता है कि भाई ये रैली में जिस लोगों ने इस मुद्दे के लिए समर्थन दिया, मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज़ हमें अपना दुश्मन ना समझें, हम उस रैली के समर्थन में हैं, क्योंकि ये रैली हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार को भगाने के लिए है। ये रैली मात्र एक चुनिंदा व्यक्ति की नहीं है, ये रैली पूरे प्रदेश की है। लेकिन जो बात वहां पे सिर्फ कुछ छात्रों के द्वारा कही गई, और उस रैली में मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, भ्रष्टाचारियों को पकड़ो, और जो मेहनती छात्र है उसे उन्हें मेहनत का प्रतिफल दो। इस रैली में मैंने देखा कि बहुत सारे छात्रों ने ये बात रखी, और ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि वहाँ पे अनेक वर्गों के लोग आए थे। किसी का मुद्दा प्रवक्ता के लिए था, किसी का मुद्दा एलटी नियुक्ति के लिए था, किसी का मुद्दा अनेक प्रकार से अलग जो है उन्होंने अपने मुद्दे रखे, और ये मुद्दे काफ़ी हद तक सही भी थे। लेकिन जो एक मुद्दा था, और जो उस मुद्दे में कुछ चंद लोगों द्वारा कहा गया कि हाँ एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम को रद्द क्यों करना चाहते हैं? आपके पास सिर्फ एक मुद्दा क्यों है? आप हमसे संवाद कीजिए, आप हमारे साथ डिबेट में आइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो है एग्जाम को रद्द क्यों करना चाहते हैं? भाई क्या रीजन है? आखिर क्या वजह है? अरे कुछ तो वजह होगी। चलो, आपने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमने कहा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। एसटीएफ अच्छे से काम कर रही है। अभी तक की आप जो एसटीएफ की रिपोर्ट देखिए, आपने कहा हाकम सिंह पकड़ा नहीं जाएगा भाई, तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। पकड़ा गया ना हाकम सिंह। उत्तराखंड निर्माण के 22 सालों के इतिहास में इतने जो भी लोग हुए, हाकम सिंह पकड़ा गया ना भाई, पकड़ा गया। विश्वास नहीं हो रहा? उसकी जेल वाली फोटो तो देखी होगी आपने, पकड़ा गया भाई, सब कुछ हो रहा है।
तो हो तो रहा है ना। ठीक है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। आपने कहा कि एग्ज़ाम में कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भाई एसटीएफ उस पर सेग्रीगेशन पे काम कर तो रही है। जिन छात्रों ने अनुचित तरीके से जिन छात्रों ने पेपर खरीदा, जो नेक्सस था, वो नेक्सस की पूरी चेन बन गई है। अब हो सकता है कि आप लोगों को पता ना हो काम कैसे होता है। हम लोगों ने 15 साल अच्छे सुव्यवस्थित और नेशनल एक रक्षा संस्थान में काम किया है। हमें पता है कि प्रशासन कैसे चलता है, फ्रॉम डाउन टू टॉप और फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे काम होता है, काम कैसे होता है, प्रशासन में कैसे काम होता है, हमने सब देखा है। लेकिन आप लोगों ने हो सकता है नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने अपने जगह से बाहर आप आए हैं, आप देहरादून में आए हैं। प्रदेश से बाहर गए होंगे कि नहीं गए होंगे मुझे पता नहीं, हो सकता है आपको अच्छा नॉलेज किसी अन्य फील्ड में हो। लेकिन प्रशासन कैसे चलता है, कैसे काम होता है, देखो बातों से बात नहीं होती है। चीज़ें जो होती हैं वो आपके तथ्यों से बात होती है। और आप लोग सड़क में उतरते हैं, जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई और आप लोग रद्द की मांग करते हैं। ये कितना न्याय संगत है। आपसे पूछना चाहता हूं, आप रद्द की मांग करते हैं, आप मुझे एक बार बता दीजिए रद्द की मांग आप क्यों करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। उनकी जो है ईडी के पास उनका पूरा ब्यौरा जा चुका है। उनके जो भी कार्रवाई, जो उनकी जो है संपत्ति है, संपत्ति को जब्त करने की बात चल रही है, नकल विरोधी कानून की बात चल रही है, हर किसी को नापा जा रहा है, जांच बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। मुझे एसटीएफ पे बहुत गर्व महसूस होता है और मैं धन्यवाद देता हूं एसटीएफ की टीम को जो इतने अच्छे से जो है काम कर रही है। लेकिन इन सब को कर दो आप एक बड़ा सा जीरो, जिसको आर्यभट्ट ने खोजने में, आर्यभट्ट ने निर्माण लगाने में इतना समय लगाया, इतनी रिसर्च जो है हमारे बहुत पहले हो गई थी, लेकिन आपने पूरे काम को कर दिया है बड़ा सा जीरो, ZERO आपने कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी एक समझ नहीं है। आपने एसटीएफ पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि 2020 की एसटीएफ से हम जो है खुश नहीं हैं, सीबीआई की जांच दो। भाई 2020 की जो जांच जो भी हुई थी, क्या उसमें ऐसी कार्रवाई हुई थी क्या? इस बार मुझे पता नहीं कि उसमें क्या लूप होल थे, क्या था, कैसा था, मुझे पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं उत्तराखंड की तैयारियों में लगा नहीं था। मैं बैंक की तैयारी कर रहा था और मुझे उत्तराखंड के जो बर्निंग टॉपिक्स थे उनके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन मैं 2020 दिसंबर से लगभग तैयारियों में हूँ और इन तैयारियों में रखते हुए मुझे धीरे धीरे करके जो है उत्तराखंड के बारे में पता चला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो जुड़े थे, आप लोगों को सब पता है। इस बार की कार्रवाई जो हो रही है, क्या आपको फर्जी लग रही है? अरे आपको क्या सपना लग रहा है? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि हाकम सिंह पकड़ा गया? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि सचिवालय के कुछ लोग पकड़े गए? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मनराल पकड़ा गया? आपको यकीन नहीं हो रहा है कि जो कंपनी है 111 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है, उसका मालिक आज जेल के पीछे है? और आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये सब लोग पकड़े गए हैं? कैसी जांच चाहते हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसी जांच चाह रहे हैं, कौन सी जांच का आप फेवर कर रहे हैं? आप किसे पकड़ना चाह रहे हैं भाई? ओसामा बिन लादेन मारा गया, इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है क्या आपको? आप लोग यकीन कीजिए। मेहनती छात्र चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, आप लोगों ने कान में रुई क्यों डाली हुई है? आप लोगों ने आंखों में पट्टी क्यों बांधी हुई है? हमारे जज्बात, हमारे इमोशन, हमारे हर वक्तव्य, हमारी मेहनत, हमारी जो रैली हुई थी उसमें हमने फर्जी लोग कोई नहीं था, सबका मुद्दा एक था, हम मेहनती हैं, हमने अपने आप को वहाँ पे दर्शाया है, दिखाया है, सड़कों पे रहे हैं। अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम और अच्छे तरीके से रैली करें तो हम नंगे पैरों के साथ रैली करेंगे। तपती रोड पे, गरम रोड पे हम चलने के लिए तैयार हैं। हम खून से लिखे हुए पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। हम भूखे रहने के लिए तैयार हैं। अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली रैली के लिए, दिल्ली चलो कूच करने के लिए तैयार हैं। हर चीज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप नहीं मानेंगे, हमें ये भी पता है। जितने इरादे आपके बुलंद होंगे उसका 1000 गुना इरादे हमारे बुलंद हैं। ये बात मैं आपको अब भी कह रहा हूं, तब भी कहूंगा, भविष्य में भी कहूंगा, भले रिजल्ट कुछ भी है। इस बात को मैं नहीं कह रहा, इस बात को मेरे साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक छात्र कह रहा है जिसने मेहनत से एग्जाम पास किया है।
क्योंकि हम लोग मेहनती हैं। हर कोई मेहनती होगा, जो छात्र पास में जिसने पास किया है, पास नहीं किया है। लेकिन लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही तो मांग कर रहे हैं। क्या मांग है हमारी? हम ये कह रहे हैं क्या भ्रष्टाचारियों को छोड़ दो? क्या हमने ये कहा? भाई जितने भी ज्ञापन हमने दिए हैं, हमने जो भी ज्ञापन दिए हैं उनमें आप क्लियर कट आप देख लीजिए। जिस दिन हम एमएलए हॉस्टल में गए थे बॉबी जी, उस दिन हम आपसे भी तो मुलाकात की थी। जो आपके साथ में एक जो एक पर्सनैलिटी है, मैं उनका नाम नहीं जानता, जो एक धोती में भी रहते हैं, धोती और जो वाइट कपड़े में रहते हैं, उन्होंने भी हमसे बात की। उन्होंने हमसे बिल्कुल अच्छे तरीके से, हमारी बातों से तो आप सहमत थे कि देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो खड़े हैं हम लोग। कब आपको अपने स्वार्थों के लिए खड़े दिखे? आप ये बताइए, एक मेहनती छात्र, एक छात्र मेहनत करता है, मेहनत के बाद वो हर जगह हर प्रोसेस से पूरा अपना काम करता है, उसके बाद उसको जो है नियुक्ति के लिए रोना पड़ता है। क्या ये हमारे एग्ज़ाम की जो है विज्ञप्ति में लिखा हुआ था? हम कर तो रहे हैं, लेकिन आप किस प्रकार की मंशा रखते हैं? आपका हृदय परिवर्तन कब होगा? देखो, मैं आप पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं आपको कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आपने सही काम किए हैं मैं उसकी सराहना बिल्कुल करता हूँ। और वो सराहना ये है कि आपने भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल अच्छे से लड़ाई ली है। लेकिन आपने दूसरा रास्ता कौन सा पकड़ लिया है? ये रास्ता कौन, किस रास्ते पे चल गए हैं? आपको आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। जब कोई व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ सवार हो जाती है उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आती है। समय बीतने के बाद चीज़ें पता चलती हैं, वैसे ही आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग, आप जब आप कहते हैं कि ठीक है न्यायालय में ये रद्द हो जाएगी, ये न्यायालय में जो है इतने सारे बहुत सारे केसेस हैं, तो आप न्यायालय में जाइए ना, न्यायालय से रद्द करवाइए ना। आपको आपको क्यों लगता है कि जब न्यायालय रद्द करेगा तो आप न्यायालय जाइए? लेकिन आप जो है इतना चिल्ला चिल्ला के, मुख्यमंत्री जी ने एक एक स्टेटमेंट कहा। मुख्यमंत्री जी ने, चलो चलो ठीक है, आज के अमर उजाला अखबार पे जो है एक, चलो बात कर लेते हैं कि उस अमर उजाला अखबार में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि आज आपको इतना क्रोध आ गया कि आप आग बबूले हो गए। चलो ठीक है, उस अमर उजाला अखबार में लिखा हुआ था कि भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। क्या इस बात से आपका खून खौलने लगा? या कि मेहनती छात्र जिसने मेहनत की है उसके साथ अहित नहीं होगा, उसे नियुक्ति मिलेगी और जो लोग दोषी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, कठिन से कठिन सजा मिलेगी? क्या इस बात से आप लोग फायर हैं? आप ये बात अपने स्टेटमेंट में कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी की ये बात मुझे पसंद नहीं कि प्रदेश में न्याय किया जाएगा। उन्हें इस बात से मतलब नहीं भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री जिसने इतना बड़ा साहसिक कदम जो है उन्होंने उठाया। आप चलो ठीक है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बनना एक बहुत, चलो ठीक है बन गए, और मुख्यमंत्री बनने के बाद चलो डिसीजन कुछ भी, लेकिन आप जब उस पद पे आएंगे तो आप समझेंगे कि भाई प्रदेश का जो मुखिया होगा वो हर बातों को, हर बिंदुओं को, हर तथ्यों को सामने रखता होगा। उसके लिए डिसीजन लेना इतनी आसान बात नहीं। उसके एक डिसीजन से अनेक परिवार जो है तबाह हो सकते हैं, अनेक जिंदगियां जो है दांव पे लग सकती है। इस बात को समझने के लिए एक व्यक्तित्व चाहिए, सुलझा हुआ इंसान चाहिए, वह इंसान जिसने जीवन के हर एक पहलू देखे हैं, वो इंसान चाहिए। और उनके पास जो भी पैनल होगा, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को देखा होगा। तो आप बताइए कि अगर प्रदेश के मुखिया हैं, क्या वो एक बात देख के फैसला करते होंगे? उनके दिमाग में, उनके सामने पूरी जब पिक्चर बनती होगी तो वो प्रदेश में क्या देखते होंगे? वो देखते होंगे कि ठीक है प्रदेश पे भ्रष्टाचार इतना खतरनाक हुआ है, और वो सोचते होंगे कि यार हमने इतने जो भ्रष्टाचार है अभी तक काम क्यों नहीं किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई मुखिया अगर भ्रष्टाचार पे इतनी खतरनाक कार्रवाई करता है, चलो आप मुझे बता दीजिए यार, आप मुख्यमंत्री होते और आपके साथ ऐसा होता तो आप भ्रष्टाचार पे कैसे बात करते? भाई आप लोग जो है ना, भ्रष्टाचार अगर होता सबसे पहले अपने लोगों को बचाने का काम करते। हाकम सिंह जैसे लोग तो कभी पकड़े भी नहीं जाते। वो भी तो इस पार्टी का था, क्या उसको बख्शा गया क्या? और आगे जो भी नाम आएंगे क्या उनको बख्शा जाएगा? लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं भाई। आप लोगों पे जो है कौन सा भूत सवार हुआ है, वो भूत कौन उतारेगा मुझे पता नहीं। हम लोग गोलजू महाराज के दरबार में भी अर्जी लगाई है, और हम लोगों ने
हम लोगों ने जो है मासूम महाराज के पास भी हम लोग गए हैं और वहाँ पे भी हमने अर्जी लगाई है। हम लोगों ने वहाँ पे जो बात रखी है ना, मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। वैसे अपनी अर्जियों के बारे में तो कहते नहीं, लेकिन मैं पूरे प्रदेश के सामने कहना चाहता हूँ, हमने वहाँ पे यही कहा, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, उनका सर्वनाश हो। क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ, मेहनती छात्र के साथ अहित किया है। उन्होंने आज हर एक उस बच्चे को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया है, और आज उन्होंने मेहनत पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसने मेहनती छात्र का मजाक बना दिया है। तो भाई मैं क्यों नहीं मांगता भगवान जी से? तो हमने ये मांग जरूर रखी है। और हमने दूसरा ये भी कहा है, जो गलत मनसा से इस क्षेत्र में उतरा है, भगवान उसका भी ध्यान रखिएगा। क्यों? गलत मनसा से उतरना, गलत कार्य करना, दोनों इक्वल होते हैं। और जो गलत मनसा से उतरा है उसे पता है। हम लोग अपनी हर जांच के लिए तैयार हैं। हम लोग हर जगह खड़े हैं। हम लोग तैयार हैं जांच की विभिन्न परतों से गुजरने के लिए, हर परिस्थितियों से गुजरने के लिए। एक छात्र अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। भाई जांच एजेंसी 6 महीना हमारा जो है जांच कर ले, और जांच करने के बाद तब हमें जो है हमारे फ़ोन, हमारे रिकॉर्ड, हमारी हर चीज़ को तैयार करके जो है आप बिल्कुल कर दीजिए। हाँ, अभी एक जो है अनूप सिंह भाई हैं, वो इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है, आगे जी लिखा हुआ है और पीछे डॉट 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 करके लिखा हुआ है। भाई अनूप अनूप सिंह, आपने इतनी अच्छी जो है मेरे बारे में टिप्पणी की है। आपको धन्य हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जहाँ से जन्म लिया, जिस परिवार में आप जन्मे हैं, धन्य है आपको कि आपने इतने महान शब्दों का प्रयोग किया। और ऐसे ही महान शब्दों का प्रयोग आपने एग्ज़ाम में किया होगा, और आपने जो एग्ज़ाम में इसका प्रयोग किया होगा, इसीलिए आप लोग आज, आपकी जो मनोदशा है वो दिखती है। अब मुझे बहुत सारे छात्र कहेंगे भाई इस अनूप सिंह के खिलाफ एफआईआर कर दो। करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भाई ये हमारे भाई हैं, ये किसी बातों से प्रेरित हैं, तो मैं कैसे जो है इनका अहित कर सकता हूँ? हो सकता है कि इन्हें अक्ल आज नहीं, कल 2-4 दिनों में आ जाए, 2-4 सालों में आ जाए, आ तो जाएगी। जिस दिन इन्हें अक्ल जो है इन्हें आ जाएगी, उस दिन जो है इन लोगों को पछतावा होगा। आज पछतावा नहीं होगा, मुझे पता है आज पछतावा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय हो जाएगा। चलो ठीक है भाई लोग, बस इस दो चार मुद्दे और थे जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ कि देखो, मेहनती छात्र जो है, मैं पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि देखो, मेहनती छात्र जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए हर जगह खड़ा है। और हमारे प्रदेश की मुखिया ने जो हमारा समर्थन किया है, मुझे आज गर्व है। मैं सच में, देखिए, अगर मेरा जो ये वीडियो लाइव चल रहा है, आप इस वीडियो को जहां शेयर करना कर दीजिए, जिस भी पार्टी के साथ करना कर दीजिए। मुझे दलगत राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं एक छात्र हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि ग्रैंड सल्यूट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने न पार्टी देखी, न ओहदा देखा, कुछ भी नहीं देखा। जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सुदृढ़ मन से, अच्छे संकल्प से, जिन्होंने प्रदेश में एक ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन को आप देख रहे हैं किस प्रकार से काम हो रहा है, और आप देख रहे हैं मीडिया में पल पल में क्या क्या खबर आ रही है, आप देख रहे हैं। ये सब आपके सामने है, और हर वक्त कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ, नौनिहाल के साथ, प्रदेश में हर युवा के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जब ये स्टेटमेंट वो कहते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, प्रदेश में हर छात्र के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो आप इस पूरे वक्तव्य में देखिए कि किसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों के साथ गलत कैसे हो जाए। अगर एग्ज़ाम को रद्द आप लोग मानते हैं, तो हमारे साथ कैसा न्याय होगा? हम लोगों के साथ आप कैसा न्याय कर सकते हैं, आप ये बताइए। आप लोग कह रहे होंगे कि चलो, अरे आप दोबारा एग्ज़ाम में बैठिए, आप दोबारा से एग्ज़ाम पास कर लोगे, क्या 6 महीने में भूल गए? लोग कहेंगे कि भाई 6 महीने में, जैसे एक जो है एक 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 व्यक्ति हैं जो चश्मा भी पहनते हैं, नाम मुझे पता नहीं, कल परसों डिबेट में आया था, और मुझे, देखो, किसी का नाम याद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और पता नहीं जो भी होंगे आप लोग देख लेना, जो भी होंगे। उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई देखो, मेहनती छात्र क्या 6 महीने में सब भूल गए हैं? भाई भूले 6 महीने में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं भूले 6 महीनों में, हमें तो उल्टा ज़्यादा याद हो गया। पर लेकिन चिंता उन लोगों की है जिनकी परिस्थितियाँ
जिनकी परिस्थितियां अब एग्ज़ाम की नहीं है। अब आप लोगों को तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, आप लोगों को उनकी परिस्थिति दिख रही होगी जो लोग एग्ज़ाम की ताक में हैं, जिनसे एग्ज़ाम पहले नहीं निकला और जो अब एग्ज़ाम की ताक में है, आप उनकी परिस्थितियों को देख रहे हैं। अगर असल मायने में आप परिस्थितियों को देखें तो आपको चल जाएगा पता कि किसकी परिस्थिति एग्ज़ाम देने लायक नहीं है। लेकिन एक बार आप ग्राउंड पे उतर के देखिए, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो महिलाएं हैं जिन बहनों की अब जो है रिश्ते हो गए और शादी की तैयारियां चल रही हैं, कार्ड छप गए। उन बहनों से एक बार पूछिए, जिन बहनों की शादी हो गई, जिन्होंने जो है गर्भावस्था से पहले एग्ज़ाम की तैयारी की, अब जो है जो गर्भावस्था में है वो कैसे आएंगे। चलो ठीक है, जिनका प्रसव हो गया वो बहनें अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, जो इतनी मेंटल जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो इतने मेंटल टॉर्चर को सफ़र कर रहे हैं, क्या उनकी मनोदशा वैसी होगी। अरे भाई, शरीर जो है आपको दिख रहा है, लेकिन जो है जब कोई इंसान मानसिक परेशान होता है, मानसिक दबाव पड़ता है, तो पूरा सिस्टम हमारा, जो पूरी बॉडी होती है ना, वो काम नहीं करती है। हमारा जो माइंड होता है ये एक सीपीयू की तरह काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस का जो है एक बिल्कुल थीम है। जब ये परेशान हो जाएगा तो इससे जो है ये बॉडियों को अन्य जो अलग प्रकार के जो है सिक्रेशन होते हैं, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, जो बॉडी में जो सिक्रेट करते हैं, ये सब जो है बिल्कुल डिसफंक्शन होने लगते हैं, सही काम नहीं करते। हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां जो है एंग्जाइटी वगैरह से लेके हर प्रकार के जो है रोग हो जाते हैं। अगर आप जो है किसी दिव्यांग भाई को इस प्रकार का तनाव दे रहे हैं, वो किस प्रकार से जो है एग्ज़ाम के लिए तैयार होगा, आप बताइए। क्या आप तैयार, क्या उसे आप उसके साथ न्याय कर सकते हो। भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन सब फैक्टर को देखते हुए डिसीजन लिया है कि मेहनती छात्र के साथ न्याय होगा, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये बात कितनी अच्छी बात है। इस स्टेटमेंट में आपको गलत क्या लगता है। बैलेंस स्टेटमेंट है, न्याय संगत स्टेटमेंट है, और इससे इससे बेहतर न्याय की बात क्या हो सकती है। आप बता दीजिए ना। जो भाई हमारे लोग कम नंबरों से रुक गए हैं, जब आप बताइए कि 150-200 लोग बाहर होंगे, तो मेरे भाई लोगों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्या आपका नंबर नहीं आएगा क्या। आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कम से कम जो है 2-3 नंबर लोग जो पीछे हैं, आप देखिए, ये हो सकता है कि 85 नंबर वाला बाहर हो जाए, हो सकता है कि अनेक अन्य प्रकार के जो है लोग बाहर होंगे। लेकिन आप बताइए कि अगर 150 लोग बाहर होंगे तो मेरिट कितनी गिरेगी, आपको क्या पता नहीं चल रहा है। इतने लोग बाहर होंगे तो भाई लोगों आपका भी सिलेक्शन होगा। तो आप लोग जो है, आप लोग इस चीज़ का समर्थन करें। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उस बात की गंभीरता को समझें और देखें कि ये जो वक्तव्य है, ये बात जो कही गई है, कितनी गंभीरता के साथ कही गई है, और कितनी जो है कितने लोगों को ध्यान में रखते हुए बात कही गई है। इस बात की गंभीरता को आप समझें, और इस बात से कितनी भर्तियों पे जो है आगे की प्रभाव पड़ेगा, उस बात को देख लीजिए आप। 430-50 लोग जो है, जो वीडियो में जो है चयनित हैं और कनिष्ठ सहायक में भी हैं, ये लोग जो है जब वीडियो में चले जाएंगे, कनिष्ठ सहायक की भर्ती में जो है अन्य लोगों का नंबर आएगा, और आपके जो जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, इतने लोगों में से आपके, आप लगा लीजिए 700-1500 लोग एग्ज़ाम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो पटवारी में मेरिट कितनी जाएगी, आप बता दीजिए। लेखपाल पटवारी में क्या होगा, आपके कांस्टेबल में क्या होगा, सब लोग जो है आपका ही नंबर आएगा। लेकिन अगर आप लोग जो है रद्द के पक्ष में रहे और हर जगह जो है यही क्योस चलता रहेगा, तो हम जैसे लोग, अनेक छात्र जो है, ये हर जगह हर एग्ज़ाम में आपको दिखते रहेंगे। कोई पहले एक एग्ज़ाम में जाएगा, वहाँ नियुक्ति लेगा, फिर दूसरे एग्ज़ाम में जाएगा, वहाँ से छोड़ेगा, फिर तीसरे एग्ज़ाम में जाएगा, वहाँ बिल्कुल देखता रहेगा कि अरे कौन सी नौकरी में मुझे मज़ा मिल रहा है, कौन सी नौकरी में मुझे जो है बिल्कुल रिलैक्स है, कौन से घर के पास में है, कंफर्ट जोन के हिसाब से बात होगी। लेकिन जो नौकरी की असली जो है, जो नौकरी के लिए जो डायर कंडीशन में होगा, जो नौकरी के लिए सच में व्याकुल होगा, जिसके परिवार जो है बिल्कुल पूरा नौकरी पे डिपेंड होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। कुछ लोग अच्छे घरों से होंगे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता होगा। कुछ लोगों को अच्छे से पैसा मिल रहा होगा, फंडिंग हो रही होगी, उन पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा। लेकिन जिस घर में एक नौकरी के आने से उसके 4 भाइयों या 5 भाई बहनों का जो है भविष्य जो है संवर जाएगा, जिसमें जो है उसके बूढ़े माँ बाप को एक जो है सहारा मिल जाएगा, तो आप बता दीजिए इसमें खराबी क्या है। लेकिन इस बात की गंभीरता को देखने के लिए तैयार कौन है।
मैं बहुत बिल्कुल मुझे हैरानी होती है कि क्यों दूरदृष्टि इस प्रदेश में जो है कुछ जो लोग किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, क्यों आप दूरदृष्टि से जो है नहीं देख रहे। दूरदृष्टि होना भी होनी चाहिए। एक अच्छे राजनेता बनने के लिए दूरदृष्टि का होना बहुत जरूरी है और देखना जरूरी है कि हमारे डिसीजन से किन किन वर्गों का नुकसान हो रहा है, किन किन वर्ग जो है हित हो सकता है। तो आप लोग उन चीज़ों को क्यों नहीं आप अपने कंसीडर कर सकते हैं। जब किसी डिसीजन को लेना होता है तो कंसीडरेशन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तब जाके जो है डिसीजन होता है। जब भी कहीं डिसीजन होता है तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जो है कैबिनेट के सचिव बैठे होते हैं। भाई वो लोग जो है इसलिए नहीं बैठे होते हैं वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। और विभिन्न प्रकार के जो सचिव होते हैं उनके पास जो है उनके पास ट्रेमेंडस जो है एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली अपनी सर्विस में देखा है, हमने देखा है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है, डिसीजन मेकिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखना होता है। तो अगर सीएम सर इस डिसीजन की बात कर रहे हैं, अगर वो प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो भाई दिक्कत क्या है। और साथ में कह रहे हैं कि जिसने मेहनत की है हम उसको नियुक्ति देंगे, इसमें गलत क्या है। प्रदेशवासियों, पता नहीं मुझे कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरा वीडियो हो सकता है बाद में देखा जाए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि इस डिसीजन में गलत क्या है। अगर आपके बच्चे कल के दिन तैयारियों में उतरेंगे और वो मेहनत करेगा, एक नहीं 3 एग्ज़ाम निकालेगा और हर एग्ज़ामों में भ्रष्टाचार पाया जाएगा, और अगर गवर्नमेंट तैयार है, एक सिस्टम आज तैयार है, सिस्टम कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल अलग करके मेहनती छात्रों को नियुक्ति देंगे, इसमें गलत क्या है। आज मुझे खुशी है कि लड़ाई हमारी कम से कम हमारे सिस्टम से तो नहीं। और अक्सर देखा जाता है कि लड़ाई जो होती है सिस्टम से की जाती है, सिस्टम के खिलाफ लड़ना होता है, तो लड़ाई बड़ी जो है उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं और बहुत बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमारी लड़ाई सिस्टम से नहीं है, सिस्टम साथ दे रहा है और लड़ाई सिर्फ चुनिंदा लोगों से है। वो चुनिंदा लोग स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई भर्ती रद्द हो, अन्यथा ऐसा होगा, अन्यथा सीएम तेरी कुर्सी जाएगी, अन्यथा ऐसा होगा। भाई आप कौन हो। हम भी समर्थन करते हैं इस निर्णय का, हम भी समर्थन करते हैं उस फैसले का जिस फैसले से किसी परिवार में 2 वक्त की रोटी आएगी। उस फैसले का हम भी समर्थन करते हैं जिस फैसले से एक छात्र जो है अपने माँ बाप का सहारा बनेगा। हम समर्थन करते हैं उस फैसले से जिस फैसले से एक छात्र इतना समर्थ हो जाएगा कि वो अपने परिवार में अपनी बहन की शादी करवा सकता है, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता है। मैं समर्थन करता हूँ इस फैसले का जिस फैसले से एक परिवार का भविष्य सुधर सकता है। मैं समर्थन करता हूँ उस फैसले का जिस फैसले से हमारे दिव्यांग भाई जो है अपने आप को इतना समर्थ महसूस करें कि वो अपने लिमिटेशन को भूल जाएं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। मैं समर्थन करता हूं मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का कि मेहनती छात्रों के साथ न्याय हो, भ्रष्टाचारी पकड़े जाएं। मैं समर्थन करता हूं इस फैसले का जिस फैसले से प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनेगा और फिर से जो है आस्था और विश्वास की एक धारा बहेगी, जिस धारा में जो है सब लोग खुश होंगे और कहा जाएगा कि हाँ देखिए एक ऐसी नाजीर पेश की गई जिसमें भ्रष्टाचारियों को तो पकड़ा गया लेकिन कोई पिसा नहीं, मेहनती छात्र की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। तो बताइए इसमें जो है गलत क्या है। प्रदेशवासियों, आपके सामने इतनी मिसकंसेप्शन, ऐसी जो गलत धारणाएं रखी गई है कि जो आपको रटवाई गई है, जो आपके मन में कूट कूट के भरी गई है, वो धारणा मैं आपको धीरे धीरे करके क्लियर करता हूं। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया है कि इसमें बहुत व्यापक धांधली हुई है और इसमें मुश्किल से 50 लोग जो है फेयर हैं। भाई हम लोगों का ग्रुप बना हुआ है और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में 400 450 कनिष्ठ सहायक वाले हैं। चलो ठीक है, एक बार 15 लाख का जुगाड़ हुआ, चलो ठीक है, एक बार 15 क्वेश्चन मिल गए। कनिष्ठ सहायक में कैसे सिलेक्शन हो गया हमारा? 450 लोग आपको फेयर दिख रहे हैं। हमने एक लिस्ट बना के मुख्यमंत्री जी को भी दी है। और दूसरी बात करता हूँ, अन्य ऐसे छात्र हैं जिनका कनिष्ठ सहायक में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन केंद्र की एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसका सिलेक्शन एफसीआई में हुआ है और पढ़ने में बहुत तेज है। कनिष्ठ सहायक में उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि उसके जो है उसके एम अच्छे हैं,
वो अभी भी कार्यरत है, उसका जो है दिल्ली हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके अन्य एग्जाम में सिलेक्शन हुए हैं, ऐसी लिस्ट भी हमने बनाई है। तो ऐसी लिस्ट बनाने के बाद हमारे पास 700 750 का आंकड़ा आता है। और ऐसे भी छात्र हैं जो अपने आप को हमारे ग्रुप में नहीं जोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम कुछ कहीं नहीं जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या ये लोग आपको जो है झूठे लग रहे हैं? आपके सामने एक मुद्दा रख दिया गया कि व्यापक धांधली हो रखी है, एसटीएफ पकड़ रही है, नाम सार्वजनिक कर रही, सब कुछ कर रही है। आप एसटीएफ पे विश्वास नहीं करेंगे, आप किस पे विश्वास करेंगे? किसकी बातों में विश्वास करेंगे? कोई एक कह रहा है, आप कही हुई बात पे विश्वास करेंगे, कि जो जांच रिपोर्ट में सामने आ रहा है उस पे विश्वास करेंगे? तो विश्वास कहीं ना कहीं तो करना होगा। हम पे भी तो विश्वास कर लीजिए। हम छात्र जो है, जो एग्जाम अन्य एग्जामों में निकले हुए हैं, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग जो है हर जगह पैसा देते रहेंगे? आप हमसे मिलिए, जिसको भी आपको लगता है कि इतने लोग जो है बहुत सारे इसमें फर्जी हैं। मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ, जो मैं किसी किसी से बात करता हूँ, तो कहते हैं अरे यार इसमें बहुत भयंकर धांधली है, मुश्किल से 100 लोग इसमें फेयर हैं। अरे आप बता दीजिए ना भाई, फिर हम लोग कौन हैं? देखो, ये बातें जो है मार्केट में फैलाई गई हैं, और फैलाई हुई बातों पे सरकार डिसीजन नहीं लेती है। जो आंकड़े आएंगे, सरकार के पास वो आंकड़े पहुंच गए होंगे, या सरकार के पास वो आंकड़े होंगे, तो उन पे डिसीजन होता है। आप कहीं भी बातों पे विश्वास ना कीजिए। चलो एक बात और बताता हूँ आपको। एक एक अध्यापक हैं, जब एग्ज़ाम रद्द की बात आती है तो वो अध्यापक जो है जलेबी बांटते हैं, वो अध्यापक जो है मिठाई बांटते हैं। तो आप देख लीजिए मानसिक, मतलब किस प्रकार की जो है मानसिकता वाले लोग हैं, कि कहीं पे किसी परिवार में जो है मातम सा छा रहा है और आप लोग मिठाई बांट रहे हैं। वाह जी वाह! प्रदेश में बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, प्रदेश में छात्र रो रहा है। हमारे बहुत सारे छात्रों ने कहा कि मैं पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर दूंगा। मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत को जाए ना जाए जाए, मैं या तो मैं जीवित रहूंगा, मैं अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा, या तो मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसा एक व्यक्ति ने कहा, ऐसा हमारी बहनों ने कहा। हमारी बहुत सारी बहनें चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के जो ऑनलाइन डिबेट में रोई, हमारे पास फ़ोन करती थी, रोती थी। अरे भाई, हम लोगों को आंसू आंसू की वैल्यू पता है भाई। एक बद्दुआ से ना, एक बद्दुआ से जो है कोई भी इंसान राख हो सकता है, आपको पता नहीं। तो इतनी रोते हुए आंसू क्या कर सकते हैं, आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते होंगे ना भाई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान के न्याय में जो है ना, पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, भगवान के न्याय में शायद से देर वाली बात है, लेकिन उसकी जो लाठी होती है ना, उसमें बहुत आवाज़ होती है। ये बात, आपकी उम्र कम है, आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन जो भी हमारे अपने परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र अच्छी हो गई ना, आप उनसे पूछिए कि भगवान का न्याय कैसा होता है। भगवान के न्याय पे अगर आप जो है विश्वास नहीं कर रहे, तो आप समझ जाएंगे भगवान का न्याय क्या होता है। तो वैसे हमारी जो बहनें हैं, इनकी रोते हुए आंसुओं की वैल्यू आप समझो। चिल्ला चिल्ला के रोई हैं भाई, ऑनलाइन डिबेट में रोई हैं, हमारे भाई लोग रोए हैं। वो सब मेहनती छात्र थे, लेकिन उनको एक सेकंड नहीं लगा आपको बोलने में, फर्जी लोग। तो मेरे प्रदेश की जनता, आप देखिए कि लोग किस प्रकार से मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं, कैसे कूट कूट के, भर भर के आपकी मानसिकता में जो है ये डाला जा रहा है कि इसमें व्यापक स्तर पे जो है धांधली हुई है। व्यापक स्तर पे अगर धांधली हुई है तो आप लोग नाम बताइए, एसटीएफ तैयार है। क्या आपके पास नाम नहीं है? जिन भी छात्र के पास 15 क्वेश्चन आए हैं, 20 क्वेश्चन आए हैं, हमको छोड़कर, हमारी जांच तो आप करवा लीजिए, सीबीआई से पता चल जाएगा कि 20 नंबर के क्वेश्चन आए हैं कि 30 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। सीबीआई से करवाइए, एफबीआई से करवाइए, रॉ से कराइए, जिससे भी करना है करवाइए, आप करवाइए। ठीक है, हमारे बारे में तो चल जाएगा पता। लेकिन इसके अलावा 916 के अलावा जो बचे हुए लोग हैं, ये लोग आपके संपर्क में हैं। कृपया करके आप इनको बुलाइए और अपना नंबर दीजिए और कहिए, जिस भी छात्र के पास 20 क्वेश्चन आए हैं तुरंत मुझे कॉल कर दीजिए, मैं एसटीएफ के पास जा रहा हूँ। तो भाई, आप लोग जो है क्यों नहीं जा रहे? ये आप जो मिस कॉन्सेप्शन है, ये जो धारणा है, गलत धारणा है, गलत अफवाह जो फैलाई जा रही है, इसको आप फैला रहे हैं, लेकिन आप प्रमाण के साथ फैलाइए। हम लोग तैयार हैं। अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भाई गाली गलौज कर रहे हैं,
जो गाली दे रहे हैं, ये गाली आपकी मानसिकता दर्शाती है। और ये गाली आपकी मानसिक, 1 मिनट आप लाइन पे रहिए, थोड़ा सा बैटरी इसकी डाउन हो गई, मैं चार्जर लगा लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग भाई लोग गाली दे रहे हैं ना, देखो ये आपकी मानसिकता है। ये मानसिकता आपको, आपके परिवार में आपका कैसा जो भरण पोषण हुआ है, कैसी आपकी जो है अपब्रिंगिंग हुई है, इट शोज योर फैमिली स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यही कहता हूँ कि वट एवर यू स्पीक्स, वट एवर यू टेल, इट only and only reflect your behavior and your upbringing। आप समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात, नहीं समझ पा रहे होंगे तभी भी अच्छी बात है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, गलत बातें कह के ये आप अपने परिवार की द्वारा दिए गए संस्कारों को आप व्यक्त कर रहे हैं। मैंने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से, शालीनता से रखी है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने जिस व्यक्ति की अच्छी बात थी वो बात मैंने कही है, जिस व्यक्ति की जो गलत बात थी वो मैंने कही है, जो मुझे दिख रहा था मैंने इसी बातों पे बात कही है। और मैं फिर से अंत में पूरे उत्तराखंड के प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम आपके बच्चे हैं, हमने मेहनत की है, और जो मेहनत जिसने की है वो मेहनत जो है आपके सामने अपना क्या कहते हैं, अपना रिफ्लेक्ट, वो आप जो करना चाहता है वो अपने आप का जो है दिखाना चाहता है, उसने हर जगह दिखाया है, चाहे वो कहीं की बात भी हो, हर जगह उसने अपनी बात रखी है। वो जांच के लिए तैयार है, वो हर जांच की स्टेज से गुजरने के लिए तैयार है। वो अपने आप को हर जगह जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। वो लाइव डिबेट में आता है, वो रोता है, चिल्लाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। वो मुख्यमंत्री से मिलता है, जनप्रतिनिधियों से मिलता है, हर बात वो कहता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम लोग, हमारे इरादे बुलंद हैं। हमको, आप मेहनती छात्रों को, आप सिर्फ इतना समझिए कि हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी की इस बात का, उन्होंने जो बात कही है कि मेहनती छात्रियों के साथ जो है अहित नहीं होगा, उन्हें नियुक्ति मिलेगी और प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म होगा, इस बात का समर्थन करते हैं। हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी कहते, अगर वो कहते कि मेहनती छात्रों को नियुक्ति दी जाए और भ्रष्टाचारियों को मत पकड़ो, बिल्कुल कहते भ्रष्टाचारियों को पकड़ो ही मत, भाई तब तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े होते, धरना दे के बैठते, बोलते हमें नियुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनती छात्रों को जो है चलो नियुक्ति मिले, लेकिन भ्रष्टाचारियों को आप नहीं पकड़ रहे हो। क्या उन्होंने ऐसा कहा क्या? तो भाई मिर्ची कहाँ लग रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है? यही तो हमारा, ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, वो संघ जो है जिसका काम था प्रदेश में बेरोजगारी को घटाना, जब मेहनती छात्रों को नियुक्ति की बात हो गई तो वो क्यों हमारे, क्यों मतलब मतलब प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाना चाह रहा है, मेहनती छात्रों के अगेंस्ट में क्यों खड़ा हो जा रहा है? भाई हम लोग भी तो बेरोजगार हैं। अगर उनको उनको लग रहा है कि भाई कैसे दूध का दूध पानी का पानी होगा, भाई आप सुझाव देना, आप अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं? अरे आपकी लड़ाई तो प्रशासन के साथ ये होनी चाहिए थी ना कि भाई मेहनती छात्र ना पिसे, लेकिन लड़ाई आज उल्टी लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस बात की हो रही है? इनको नियुक्ति क्यों मिल रही है? इनको क्यों नियुक्ति मिल रही है? इनको नियुक्ति मिली तो मैं ये कर दूंगा, इनको नियुक्ति मिली तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। भाई आप पकड़ो, कोई नेता का बंदा होगा, अगर उसने धांधली की तो उसको पकड़ो ना भाई, नेता से हमें क्या करना? किसी मंत्री का कोई छात्र जो है पैसे दे के अगर निकला है तो भाई उसको पकड़ो ना। हम मना कर रहे हैं क्या भाई? हम समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है भाई, अमर उजाला अखबार में देखिए, ट्विटर में देखिए, DIPR की जो है साइट में देखिए, हर जगह तो कहा है भ्रष्टाचारी पकड़ा जाएगा। ये तो कहा, ऐसा कहा कि नहीं पकड़ा जाएगा? अगर नहीं पकड़ा जाएगा कहते तब आपके ये शब्द होने चाहिए थे, लेकिन आपके शब्द जो हैं ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मनसा क्या है भाई। भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, मेहनतियों को नियुक्ति मिल रही है, इस स्टेटमेंट पे आपको बहुत दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कतें तब होती है, इस बात को हर किसी को समझना चाहिए कि दिक्कतें क्यों होती हैं। क्या कोई अपना व्यक्ति नहीं निकला? क्या किसी प्रकार की कोई फंडिंग है? हमें पता नहीं। देखो हम तो जो है, हम बिल्कुल अंदेशा लगा सकते हैं।
we can only predict what may be the possibilities. We can tell you the various possible factors. क्या क्या हो सकते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं, जिनमें मुझे सबसे पॉसिबल फैक्टर लग सकता है कि हो सकता है कि कोई अपना चाहने वाला, अपना व्यक्ति कोई ना निकला चाह रहा होगा कि अगली बार मौका मिल जाए तो मैं इस बार नियुक्ति ले लूँगा। हो सकता है कि आपको इतनी फंडिंग हो कि आप लोग इतनी जान से लगा रहे हो, इतनी फंडिंग हो कि आप लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम भी खड़े हैं ना भाई। हम कब मना कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हैं, लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हैं जब मेहनती छात्रों को नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो आप आग बबूला इस मुद्दे पे कैसे हो सकते हैं? आपको तो आग बबूला होना चाहिए था जब भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ा जाता, इस बात पे होना चाहिए था ना। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दी, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने भी छात्र जुड़े ये इस बात को समझें और एकजुट रहें कि देखिए, अपने मेहनत के लिए हमें हर वो प्रयास करना होगा। ये आज सरकार के शासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, जिनको मतलब है कि भर्ती रद्द हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर छात्र जो है ऐसा है। देखो, हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो मेहनत जिन्होंने की है कुछ नंबरों से रह गए। भाई, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा अगर जो है इतने छात्र बाहर होंगे। अगर मुख्यमंत्री जी कहते कि हम लोग इन छात्रों को बाहर करके इन इन जो है पदों पे हम लोग जो है दोबारा से जो है विज्ञप्ति निकालेंगे, तब हम इसका विरोध करते। वो कह तो रहे हैं कि जो छात्र बाहर होंगे उनके बदले जो लोग जो है मेरिट लिस्ट में वो आ जाएंगे। तो भाई, किस प्रकार का जो है ये न्याय हो तो रहा है ना। तो बहुत सारे देखो, जो हमारे जो मुखिया लोग होते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या जो भी शासन प्रशासन में हैं, ये लोग जो है बहुत समझदार लोग होते हैं। इनके पास निर्णय लेने के लिए बहुत सारे पैनल होते हैं। ये लोग सोच समझ के हर वर्गों को देख के इन्होंने सोचा होगा, इन्होंने हमारी पीड़ा को, इन्होंने हमारे हर दर्द को देखा होगा, तब जाके इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन इस निर्णय से अगर कोई सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो किसी को दिक्कत हो रही है। अगर किसी को दिक्कत इस बात से हो रही है कि सामाजिक न्याय हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि मनसा क्या है। किसी ने कहा कि हम दिल्ली कूच करेंगे, तो भाई मैं भी आपको कह रहा हूं कि हम भी दिल्ली कूच करेंगे। अगर आप धरने पे बैठेंगे तो हम भी धरने पे बैठेंगे, क्योंकि जब आप जो है गलत मनसा से उतरे हैं, आपका मुद्दा भ्रष्टाचार का है, इस पे उतरिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपका मुद्दा अगर मेहनतियों को नियुक्ति मिलने के बाद आपको जलन हो रही है, आपको आपको जो है खुजली हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो हम भी जो है वो काम करेंगे जिस काम के लिए आप बैठोगे धरने पे, हम भी आपके पैरेलल में बैठेंगे। आप दिल्ली जाओगे, हम भी दिल्ली जाएंगे। हम हर वो एक काम करेंगे और हम बिल्कुल दिल से करेंगे, शिद्दत से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की है। देखिए, जो भाई हमारे अगेंस्ट में है, मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं, आप हमारे अगेंस्ट में क्यों हैं? आप हमें रीजन बता दीजिए। हमने मेहनत की है इसलिए अगेंस्ट में है? क्या हम ये बात कह रहे हैं कि जो है अगेंस्ट में? देखिए, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ तो है ना। हमने कब कहा कि हाकम सिंह को छोड़ दो? हमने कब कहा कि मनराल को छोड़ दो? हमने तो कहा ना, इनकी संपत्तियों को कुड़क कर दो, इनकी जितने पैसे आएंगे परीक्षा भवन बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, ऑल रिसोर्सेज जो है आप जो है बना दीजिए, जो कि जो है विच कैन बी फर्दर डिप्लॉयड फॉर द एग्जामिनेशन। हमने कहा तो है, हमने वेरियस प्लेटफॉर्म पे कहा है, हमने हर जगह कहा है कि जो है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस कल्प्रिट्स शुड बी सीज्ड एंड यूटिलाइज्ड इन फर्दर welfare of the examination, or such instruments, such infrastructure for the examination should be developed। हमने हर प्लेटफॉर्म पे कहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बात हो रही है, तो आप लोग किसी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें कि जिससे जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की लड़ाई खत्म हो जाए, मुद्दा कुछ और ही हो जाए। हम लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे, हम समर्थन करेंगे। इस मुद्दे पे बात होगी तो हम लोग बिल्कुल एक हैं। लेकिन आपको साथ में सोचना होगा कि प्रदेश में बेरोजगारी को घटाने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो है यो वक्तव्य है, इसका समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। क्यों ना करें? अगर कोई व्यक्ति जो है न्याय संगत न्याय की बात कर रहा है, तो हम कैसे उसका समर्थन ना करें? कह तो रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा होगी, कह तो रहे हैं कि मेहनत नियुक्ति मिलेगी। तो ये बैलेंस बातें होती हैं और एक समझदार व्यक्ति ही ऐसी बातें कर सकता है। तो आज ये जो लाइव चल रहा है,
ये लाइव जो है बहुत लंबा हो गया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट कर कर सकता है, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ये राधिका जी कह रही हैं कि हमें न्याय मिलेगा, हम सब आपके साथ हैं। देखिए, न्याय हमें मिलेगा, और दैवीय अदालत और जो है लोकीय अदालत में हमने अर्जी भी लगाई है, और हमारे मुखिया, प्रदेश मुखिया ने भी कहा है, तो हमारे न्याय जरूर मिलेगा। भूपेंद्र सिंह नेगी जी कह रहे हैं कि डोंट वरी, रद्द होगी ये भर्ती। बेरोजगार संघ जो है एसटीएफ रिपोर्ट पर जो भी आप कह रहे हैं, बहुत लंबा सा कमेंट है भूपेंद्र जी। देखिए, रद्द अगर सोल्यूशन होता तो 2015 से सोल्यूशन निकल गया होता, और ऐसे में कुछ आगे नहीं होगा। आप चीज़ों को समझें। देखिए, आप अपने घर में जो है, जो आपके बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, जिनका एक्सपीरियंस होगा, उनसे आप बात कीजिए। कभी कभी जब हम लोग झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उस टाइम पे इंस्टेंट हम लड़ाई करते हैं और मारपीट कर देते हैं, किसी का दांत तोड़ देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि यार देखिए, लड़ाई सोल्यूशन नहीं है। वैसे मैं आपको कह रहा हूँ, किसी भर्ती का एकदम से जो है रद्द होना सोल्यूशन नहीं है। अगर उसमें बीच का रास्ता निकलता है तो वो बहुत न्याय संगत होगा। देव रावत जी कह रहे हैं, चलो आगे चला गया। इसके बाद प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सिलेक्ट हुआ कौन है, रैंकर वालों को पता है तो आज भी पूछ लो कि सीएम सर से मिलेंगे। ज्वाइनिंग मेहनती को मिलनी चाहिए। राजपूत सिंह जी लगाएंगे, न्याय मिलकर ही रहेगा। और अनूप राणा जी कह रहे हैं, रद्द होकर रहेगी। भाई अनूप राणा जी, आप जो है आपने एक रट लिया है, रद्द रद्द होगी। आप जो है इस जो आपने जो भी रटा है, जो आपने अपने माथे पर टैग लगाया है, इस पे हट के कैसे हो सकता है, इस पे विचार करें। अनूप राणा जी, आपने लग रहा है कि पूरी आपने कुमार जी कह रहे हैं, हु आर यू। और किसी का कोई कुछ पूछना है, कोई भी अपना भाई जो है जिसे लग रहा है कि रद्द करना है या हमारी बातों से खुश नहीं, वो भी अपनी बात रख सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात पे प्रतिक्रिया कोई गलत दूंगा, आपके जो भी मेरे से हो सकता है उसकी मैं प्रतिक्रिया दूंगा। प्रशांत कुमार रद्द। महिंद्रा सिंह राणा कह रहे हैं, तो लड़ो अपने लिए, तुम्हारा था कोई। प्रीतम चौहान, जो 5 भर्तियां रद्द की गई है वो किस बेस पे की गई है, क्या उसमें मेहनती बच्चे नहीं हैं? देखिए, उन 5 भर्तियों पे जो रद्द की गई है, ये देखो, शासन प्रशासन जो है जांच कर रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने आपके सामने ओपन नहीं रखी है, तो इसमें हमें पता नहीं कि इसमें क्या है और इसमें किस प्रकार का है। ये शासन से आप जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, उसमें मेहनती छात्र थे कि नहीं थे। देखो, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और इस बात को आप पूछ सकते हैं। जय भरद्वाल जी कह रहे हैं, अच्छा है, अब आप लोगों को मेहनती दिखने लगे हैं। मैं समझा नहीं भरद्वाल जी, आप क्या कह रहे हैं? राजपूत जी कह रहे हैं, न्याय मिलकर ही रहेगा। तो चलो, ये आप लोगों के रिस्पांस थे। कितने मार्क्स थे भाई तुम्हारे, इसमें कितने से रह गए? अच्छा, ये किसी और के लिए पूछ रहा होगा। मेरे मार्क्स कितने थे, मेरी कैटेगरी दूसरी है। और देखिए, हम लोग पढ़ाई से बहुत दूर रहते हैं, 15 साल पढ़ाई से दूर रहे हम लोग, पढ़ाई में आए और हमने जो है 5-6 महीने की पढ़ाई की, और हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते थे। और हम लोगों को बहुत एडवांटेज मिलता है, हम लोग देश विदेश घूमे हैं, बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर की, जीके की, हम लोग अवेयर रहते थे, तो हमें 10-12 नंबर हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो हमें मिल जाता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अच्छी रहती है। आप लोग भी पढ़ते रहें, और जो पढ़ने लिखने का सिलसिला होता है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। नॉलेज जो होता है आप एक्वायर करें, नॉलेज एक्वायर करना इस कंटिन्यूस प्रोसेस, और आप अगर इस कंटिन्यूस प्रोसेस में बने रहेंगे तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो इसी के साथ
पंत जी सोच रहे हैं कंपटीशन हल्का होगा, लेकिन समय तो चेंज हो रहा है। देखिए, पंत जी के बारे में कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है मेरी उनसे बात हुई थी फ़ोन में। तो उन्होंने मुझसे कहा था, पंत जी भी सुन रहे हो तो सुन लीजिएगा, देखो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ। उनसे फ़ोन में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि देख लीजिए, मेरा जो है अगर कनी साइक में हो रहा है और फिर मुझे अन्य मैटर पे मैं चुप रहूँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा था कि मैं ब्राह्मण डॉट 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 कुछ कहा था, तो उस बात पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो पंत जी जो है, देखिए पंत जी, आप रैली में आए थे, आपका एक ही नारा था, रद्द करो। मैंने देखा आपको, लेकिन आप सोचिए, आपकी उम्र अच्छी है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका चक्की फिशिंग वाला नारा भी फेमस है, और आपने एक बार मुन्नी बदनाम वाला डायलॉग भी मारा था। आप एक गुरुजी हैं, आपके मुंह से ऐसी अभद्र भाषा जो है अच्छी नहीं लगती है। आप जो है किसी लेडीज़ का, किसी मतलब एक महिला को एक प्रतीक चिन्ह बनाकर आप बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसी ही बातें ना रखें, आप जो है बच्चों छात्रों को इस प्रकार के डायलॉग ना सिखाएं। तो चलो, अलग बात है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज लाइव बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव हो गया है। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, सत्य की लड़ाई है, और बहुत सारे लोग सत्य को दबाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से प्रयास करेंगे। और होता क्या है कि हम लोग जब इतिहास में देखते हैं तो इतिहास को हम बहुत अच्छे से जज कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि देखिए, उस समय सत्य को ऐसे दबाया गया था, उस समय ऐसा किया गया था, काश कोई साथ देता, काश ये बात समझ में आती। जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा, बाद में पछतावा होता है, अनेक लोगों को पछतावा होता है, काश हमने ऐसा कर दिया होता। पछतावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, वैसा ही आज हो रहा है। जब एक मेहनती छात्र चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो उसका मजाक बन रहा है। और आप दिल पे हाथ रख के अपने पे जो है, बिल्कुल आप बिल्कुल परमात्मा को सामने एक दीपक रखना, और दीपक पे हाथ रख के आप कसम खाना, अपने पितृ देवताओं की कसम खाना, अपने माँ बाप का चेहरा देखना, कसम खाना, भगवान की कसम खाना, और आप कहना कि आप लोगों को हम लोग फर्जी लगते हैं, और हम जो बात कह रहे हैं क्या ये बात गलत है। और आप ये भी कहना, क्या सेग्रीगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमारी एसटीएफ जो काम कर रही है क्या वो नहीं पकड़ रही है। मेहनतियों को न्याय न्याय की बात पे क्यों आग बबूला लोग हो रहे हैं, इस बात का रीज़न भी आप पूछना, और आपको सब जवाब मिल जाएंगे। और आपको कहना कि क्या आप लोग बिल्कुल सच्चे मन से जुड़े हैं, कि अवसरवादी होने के नाते आप हमारा विरोध कर रहे हैं। ऐसा आप उस दीपक, जलते हुए दीपक के सामने कसम खाना, और कहना कि मैं अवसरवादी नहीं हूं भगवान, मैं सिर्फ जो है यहाँ पे इस मुद्दे से उतरा हूँ, इसलिए विरोध कर रहा हूँ। ऐसा आप जरूर पूछें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबसे झूठ कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा से जलते हुए दीपक के सामने कसम खाएंगे, आप वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। और आप जो है अपने आप से प्रश्न जरूर करें, आपको जवाब मिल जाएगा कि आप किस मंशा से इस भर्ती को रद्द करने के लिए उतरे हैं। अवसरवादी तरीके से उतरे हैं, या दोबारा एग्जाम में मौका मिल जाए, मुझे नियुक्ति मिल जाए, इस उद्देश्य से उतरे हैं। अगर मेहनतियों को न्याय मिल सकता है तो न्याय के विरुद्ध क्यों खड़े हैं, ऐसा आप भगवान दीपक, जलते हुए दीपक के सामने कसम खाना, और कहना, गोलजू महाराज को साक्षी रखना, मासूम महाराज को साक्षी रखना, अपने माता पिता को साक्षी रखना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और अगर हम लोग झूठे होंगे तो वो भी आप जो है, हमारे हमारे लिए भी आप जो है वहाँ पे आप जो भी आप मन्नत मांगेंगे वो भी आप जरूर रखना। हम लोग जो है सत्य हैं, हमने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़े होंगे गलत, आप लोग उनको जो है उनके लिए प्रमाण आप हर चीज़ दीजिए, एसटीएफ को दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, आप लोगों को मैं फिर से कहता हूँ, सत्य की लड़ाई है, बने रहिए। हम लोग मेहनती हैं, मेहनत से चयन पाया है, और हम लोग मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं। और उनके इस वक्तव्य के लिए, उनके जो अमर उजाला में उन्होंने आज टिप्पणी की थी, उन्होंने जो कमेंट दिए थे, और जो ट्विटर पे हर जगह उन्होंने कहा है, दिल से धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका। आपने मेहनती छात्रों के बारे में सोचा, आपने हर उस बहन के बारे में सोचा, आपने हर एक उस वृद्ध पिता के बारे में सोचा, वृद्ध माता के बारे में सोचा, जिनका सहारा हम बनने वाले हैं, जिन बहन का सहारा बनने वाले हैं, जिस परिवार का सहारा हम बनने वाले हैं। हम लोग ईमानदार हैं, हम आपको भविष्य में इस बात की गारंटी देते हैं कि प्रदेश में हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे। आपका दिल से धन्यवाद, आपने मेहनती छात्रों के लिए स्टेटमेंट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों,
आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, किसी को मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्षमा के साथ साथ मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बात पर मंथन कीजिए कि जहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है, जब ये बात सही हो सकती है तो मेहनती छात्रों को न्याय की बात कैसे गलत हो सकती है। इस प्रश्न के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जय उत्तराखंड, जय भारत। और बस धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी in this live video. Thank you. Thanks a lot.